देखिए क्लास 9th आज हम लोग NCERT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 की बात करेंगे। 2.5 के सारे सोल्यूशन देखेंगे NCERT के। ओके, देखिए उससे देखने से पहले ये सारी आइडेंटिटीज हमें देखनी पड़ेंगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या इसी को और अच्छे से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सिमिलरली x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अगला आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या एक्स माइनस वाई। ओके, देखिए ये सारे फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं आपके पास, ये आइडेंटिटीज कैसे आई, अगर इसको किसी को जानना होगा तो इसको मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा दिया हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म जो है उसको ऐड करके लिख देंगे सिंपल, और पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस लास्ट वाले टर्म का प्रोडक्ट ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी जो है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो सिंपल सबसे पहले तीनों टर्म का स्क्वायर लिख डालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया। ओके, थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, साफ नहीं दिख रहा है आप लोग को, जेड स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्लस फर्स्ट टू टर्म का 2 से मल्टीप्लाई 2xy, फिर 2yz, फिर 2zx। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ओके, या इसी को और क्लियर लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इस वाले को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी यहाँ पे भी माइनस रहेगा, माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ओके, या इसी को और क्लियर ले सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। ओके, लास्ट आइडेंटिटी बनती है, देखिए लिखा है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, क्लियर हो गया आप लोग को, समझ में आया। ये इतना एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये सारी आइडेंटिटीज आप नोट कर लेंगे, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो पीडीएफ भी अटैच्ड होगा यूट्यूब चैनल के साथ। ओके, इस वीडियो के साथ ही अपलोड होगा, वो भी आप ध्यान से देखेंगे, नीचे लिंक दिया होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे नोट होगा, आप लोग आसानी से इस पोर्शन पे देख सकते हैं उसको, ठीक है, बट मैं नीचे देख रहा हूँ बुक में दिया है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्या पता करना है, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट पता करना है हमें। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कि जिसका प्रोडक्ट पता करना, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लिखा है x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10। ओके, देखो तो बेसिकली हमें कौन सी आइडेंटिटी जिसमें इस्तेमाल होगी उसको मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो आइडेंटिटी जो होगी हमारी इस्तेमाल इस पर, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, मैंने क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है सिंपल क्या करते हैं, इसका
मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। प्रोडक्ट पूछा है तो मल्टीप्लाई करके दे दिया भाई। बट अगर आप ऐसे करके दे देते हैं तो हाँ, नो डाउट आपका आंसर सही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है आप लोग को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या आप जानते हैं कि x प्लस ए एंड x प्लस बी जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो हमारे पास क्या दिया है, x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या, x प्लस 10। ये क्या हो जाएगा, x का x है हमारा, x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह पे क्या दिया हुआ है, a और b की जगह पे 4 और 10, तो क्या करो 4 प्लस 10 लिख लो, और फिर बाद में क्या लगाना है, x लगाना है ना, तो यह पहला टर्म क्या है, x है, वेरी गुड। फिर हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 10। ओके, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। x का स्क्वायर हो गया प्लस 10 और 4 14x और 4 तेजा 40। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बट आइडेंटिटीज के अनुसार करेंगे तो आपको आसानी से आंसर करेक्ट वे में मिल जाएगा। ओके, आते हैं सेकंड पार्ट के लिए। इसके सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, इसका दिया है x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, एक ब्रैकेट में दिया है x प्लस 10, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ, सॉरी एक ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस 8, क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में दिया है x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है x माइनस 10। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। ओके, क्या दिया हुआ है, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या मालूम है आपको, ये सारी चीज़ें मालूम है। देखिए, इसीलिए मैंने बगल में लिख दिया है कि आप लोग को दिक्कत ना हो कि हर बार क्या है ये अलग लिखा जा रहा है, सेम फार्मूले को मैं नोट कर रहा हूँ। ओके, तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने ये लिख लिया। अब आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 8 और x माइनस 10। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कंपेरिजन सीख जाएं कैसे हो रहा है। तो पहला टर्म हमारा x है तो इसका स्क्वायर कर लिया, वेरी गुड, प्लस दे लिया हमने। अब हमें क्या करना था, दोनों को जोड़ना था, तो 8 प्लस दे दिया हमने, यहाँ पे माइनस 10 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 10 ऐसे करके लिख लो, कोई समस्या नहीं। अब क्या देना है, x देना है। ओके, फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो यहाँ पे किया है 8 इंटू माइनस 10। ओके, क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो गया, 8 प्लस माइनस 10 क्या होगा हमारा, -2 होगा, क्या होगा, -2x प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80, क्या आ गया हमारे पास आंसर, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। नेक्स्ट आते हैं इसी तरह से थर्ड पार्ट, जो कि थर्ड पार्ट है हमारा, क्या थर्ड पार्ट क्या है हमारा, दिया हुआ है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आप लोग को इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया तो आप लोग आसानी से बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया आपकी बात। देखिए, तो दिया क्या है, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो हमें क्या मालूम है, बाकी चीज़ें नहीं लिखते हैं आपकी बारी, क्या मालूम है, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो, ये आइडेंटिटीज के ऊपर बेस क्वेश्चन है, इसलिए आइडेंटिटी तो हर बार नोट करना ही नोट करना है। क्यों, क्योंकि पता तो चले कि आप कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ था, 3x प्लस 4 3x माइनस 4, तो x की जहाँ पे क्या है, 3x है, इट मीन्स 3x का स्क्वायर हम लोग करेंगे। ओके, प्लस इसके बाद क्या करना है हमें, a प्लस बी यानी कि सेकेंड टर्म को ऐड करना है, तो 4 प्लस माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3x करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे आपकी x की जगह पे 3x दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे x करके चले जाएंगे, नहीं वो गलत होगा। आप क्या करेंगे, 3x लिखेंगे, प्लस अब क्या करेंगे 4 इंटू माइनस 5। ओके, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, ओह 9, वेरी गुड, प्लस 4 माइनस 5 कितना होता है, -1 होगा, -1 इंटू 3 -3x। ओके, और 4 5 जा 20, प्लस माइनस माइनस तो -20। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड पार्ट का आंसर।
क्या हो गया, थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर ये था, थर्ड पार्ट का आंसर ये हो गया। अब थोड़ा थोड़ा लगता है मुझे क्लियर हो रहा होगा आप लोग को कि कैसे आप लोग करेंगे। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है। देखिए फोर्थ पार्ट और अच्छा आपको समझ में थोड़ा सा अलग है, आप समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कन्वर्ट किया, दिया हुआ है क्या फोर्थ पार्ट हमारा, वाई स्क्वायर दे दिया है प्लस 3/2 दिया हुआ है। क्या दिया है, 3/2 दिया हुआ है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो अब इसमें क्या है, हमारे इस आइडेंटिटी को ये मैच नहीं कर रहा है। देखो वाई तो मैच कर रहा है, मगर दूसरी जगह पे ए होना चाहिए और दूसरी जगह पे बी होना चाहिए। बट इसमें क्या है, दोनों सेम मिल गया है हमें, क्या 3/2। तो अब हमारा यहाँ पे आइडेंटिटीज चेंज होगा और मैं आइडेंटिटीज चेंज करके लिख रहा हूँ। क्या कौन सा आइडेंटिटीज होगा, तो देखो कौन सा मैंने बताया था, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर सकते थे हम लोग ना, बट थोड़ा सा गलत लिखा है। देखिए ध्यान से, x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो देखो एक जगह प्लस मिला दूसरी जगह माइनस मिला, दोनों मिला के ये लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे तुरंत क्या कि हमें आइडेंटिटीज क्या पता है, x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में दिया है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर किया गया है, पहले टर्म का स्क्वायर, फिर क्या किया गया, माइनस लिखा गया है, दूसरे टर्म का भी स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा मैं नीचे वाला इरेज कर लेता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा वाला मैंने इरेज किया तो क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो एक फार्मूला मैं और डेवलप करते हुए चलता हूँ, ये क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए पे पावर एम पे पावर एन अगर रहता है, इट मीन्स पावर के ऊपर पावर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए पे पावर एम एन हो जाता है। तो हमारा यहाँ क्या है, 2 × 2 4, बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा, y पे पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3/2 है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहीं पे आप चाहते हैं आंसर लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये फ्रैक्शन वाला हटा लेते हैं, हम गंदा दिख रहा है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए जितना डिनोमिनेटर होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो देखो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 4y पे पावर 4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 9/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 9 भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, यहाँ पे भी छोड़ सकते थे आंसर को और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ओके, दोनों कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ दिया है 3 - 2x + 3 + 2x, क्या दिया हुआ है, 3 - 2x और 3 + 2x। देखिए फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दिया है, 3 - 2x और 3 + 2x। अब देखो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये कौन से फार्मूले पे है, तो फार्मूला क्या है, x - y और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x + y। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, पूरा पूरा साइज ये सारा आइडेंटिटीज पे बेस है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस दिमाग यही लगाना है कि कैसे हम कौन सी आइडेंटिटीज में इसको रख सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, x - y x + y, x सेम है तो 3 सेम है, और यहाँ पे 2x सेम था तो y सेम है। अब फिर लिख सकते हैं हम इसे, तो हमारे पास क्या था पहले से 3 - 2x दिया था, दूसरे ब्रैकेट में 3 + 2x दिया था, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं -2x का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 - 4x स्क्वायर। ओके, क्लियर है, पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा हुआ है आंसर, देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे बगल में दिया होगा उसको चेकआउट करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर के इस साइज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कह रहा है इक्वलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कह रहा है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हमें क्या बताना है कि इसका प्रोडक्ट कितना होगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा 103 मल्टीप्लाइड बाई 107। ओके, अच्छा पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा क्या था, किस फॉर्मूले पे बेस्ड था, x प्लस ए दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किए थे और हम लोग लिख रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये लिख रहे थे कुछ। हाँ चलिए ठीक है, तो इस पूरे नंबर को हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला जो दोनों में है वो टर्म कांस्टेंट है ना, यानी कि यह सेम जा रहा है। चलिए तो हम लोग भी कुछ इसी तरह नोट करेंगे, 100 प्लस 3 103 हो जाएगा, बहुत अच्छा। उस तरह से 100 प्लस 7 107 हो जाएगा। अब देखिए ये सारा कुछ जितना प्रोग्राम हम लोग किए, कितना अरेंजमेंट किए हैं, वो सब कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है ना। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से आइडेंटिटी कन्वर्ट हुई है। इट मींस 100 का स्क्वायर करेंगे, ओके, प्लस इसके बाद क्या है a प्लस बी, यानी कि 3 प्लस 7 3 प्लस 7, उसके बाद क्या लिखा है f, यानी कि 100 प्लस 3 इंटू 7, ए भी लिखा था। ओके, अब क्या आ जाएगा, 100 पे पावर 2 है, इट मींस 1 लिखो, जितना जीरो हो उसका डबल कर दो, 2 है जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। 3 और 7 10 हुआ, 10 इंटू 100 होगा कितना, 1000। ओके, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा, 21। कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए कुछ इसको ऐड करना है, तो ऐड कहाँ से करना चालू करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आप फटाक से उठाए इस तरीके से नोट करना चालू कर दिए बारी बारी नंबर, तो आप पीछे से ऐड करना चलेंगे। 1 0 और 0 1 आ जाएगा, 2 0 और 0 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है तो 0, फोर्थ पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो 1, अब फिफ्थ पोजीशन पे 1, तो ये आ जाएगा 1 1 0 2 1 हमारा आंसर। ओके, सेम इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है हमारा 95 इंटू 96। क्या लिखा है, 95 इंटू 96। तो अब की बार हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100 माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 4। ओके, तो फिर इसी फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से ब्रेक कर देंगे। तो 100 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस a प्लस बी है ना, तो -5 प्लस -4 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100 प्लस -4 इंटू -5, कोई दिक्कत नहीं। 100 का स्क्वायर 4 बार 0। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 4 और -4 और -5 कितना होता है, -9 होता है, -9 इंटू 100 -900 हो जाएगा। ओके, -4 इंटू -5 प्लस 20। ओके, अब ऐड करना चालू करते हैं। देखिए -900 प्लस 20। ओके, तो 10,000 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा, 9,100 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 9,120 आंसर। आ गया समझ में। नेक्स्ट इसी तरह से आते हैं थर्ड पार्ट इसका। एक बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में। थर्ड पार्ट हमारा है, कह रहा है क्या, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है 104 इंटू 96। क्या बोला है, 104 मल्टीप्लाइड बाई 96। तो 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी इस क्वेश्चन में। देखिए आइडेंटिटी क्या इस्तेमाल होगी यहाँ पे, ध्यान देंगे आप लोग। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, x प्लस ए है, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ए है ना। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लेके चलते हैं, a प्लस बी है, a माइनस बी है, इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर।
तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर तो हमें मालूम है 1 लिख के 4 जीरो हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं मैं। देखिए तो 10,000 में से 16 जाएगा तो कितना होगा। देखो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल सोचो 100 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, बताओ सोचो कितना हो जाएगा। अच्छा 84 हो जाएगा। चलिए 100 चला गया तो कितना बचा, 91 बचा भाई, तो लिख दिया हमने 9184। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन है यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। मैं देखिए यहीं पे आइडेंटिटी लिखूंगा, इसी पॉइंट पे आइडेंटिटी लिखूंगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है अच्छे से। देखिए दिया हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। क्या करना है, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमें फैक्टराइज करना है। तो पहला पार्ट दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ओके चलिए देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ये देखो 9 है तो 3 का स्क्वायर है कि नहीं है, है। चलिए लिख लेते हैं 3, और x है तो x का स्क्वायर 3x, x का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर होता है। प्लस लिखा, इस वाले पार्ट को छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, आखिरी पार्ट आ जाओ। y का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है a स्क्वायर मिल गया है b स्क्वायर मिल गया है, तो बीच वाला क्या हो सकता है 2ab ही होगा। तो चलो ठीक है भाई, 2 लिख दिया। a क्या है हमारा 3x था, b क्या है हमारा y है। अब देखें तो ये 6xy हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 3 जा 6 और x इंटू वाई 6xy। अच्छा हो तो रहा है। तो देखिए अब इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, जब हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है हमारा। ठीक है, हमने आगे डिस्कस किया था आइडेंटिटीज के बारे में। तो देखो कुछ इस तरीके से है, तो आप सिंपल आइडेंटिटी लिखिए हियर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस विल बिकम व्हाट 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ओके एंड इट इज योर आंसर आल्सो। ओके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर 2 है हमारा। कुछ दिया हुआ है किस तरीके से, सेकंड पार्ट 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखो सेम ये भी हमारा इसी ऊपर वाले फॉर्मूले पे है, बट थोड़ा सा चेंज्ड है। देखिए तो 2y स्क्वायर 4y स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर। माइनस साइन यहाँ लिखा हो तो माइनस साइन दे करके अब बीच वाला पार्ट छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है तो अब लास्ट वाले पार्ट 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं। ओके तब देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। देखिए a स्क्वायर नजर आ रहा है, बीच में नहीं कुछ लिखा है, b स्क्वायर नजर आ रहा है, तो अच्छा यहाँ पे माइनस था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2ab आएगा, और जो कि किसके इक्वल होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके तो हम इसको 2ab के फॉर्म में लिख रहे हैं। 2a कितना था 2y, अब b कितना है 1 है, लिख लिया, कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस पूरे डिटेल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 2y माइनस 1 का स्क्वायर। ओके अगर आइडेंटिटीज नहीं दी गई होती कि आइडेंटिटी नहीं यूज करना है, तो हम आपको फैक्टराइजेशन बताते कैसे फैक्टराइज करके निकालें। ओके अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 3 इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 दिया हुआ है। पार्ट 3 दिया हुआ हमारा थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 दिया हुआ है। ठीक है तो देखिए हम x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अच्छा y को हम लिख सकते हैं y अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे को, देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई के फॉर्म में
लिख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10। सही से इसको लिखेंगे तो क्या हो सकता है, या आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे, 10x प्लस वाई अपॉन 10 या 10x माइनस वाई अपॉन 10, कुछ इस तरीके से भी फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया है। समझ में आया? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सिंपल एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस है। ओके, एक ही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, दैट उस आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। कह रहा है एक्सपेंड करना है, क्या करना है, एक्सपेंड करना है हम लोग को इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारा, पहले आसान से चालू करेगा, x प्लस 2y प्लस 4z दिया हुआ है। क्या दिया है, 4z का स्क्वायर। विजिबिलिटी है ना आप लोग को? हाँ ठीक है। चलिए तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें, या किस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने बताया था इससे पहले भी, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा सा बहुत कमी नजर आ रहा होगा इसमें, सही समझ रहे हैं, कमी क्या है, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए उसी फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करना चालू करते हैं। तो देखिए पहला काम आपका क्या है, जैसे ही आपको एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन दिखे ना, आप पहले अपनी क्वेश्चन को टैली करेंगे आइडेंटिटीज से। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z है, तो देखिए उसको हमने टैली किया x प्लस वाई प्लस जेड से, तो हमारा टैली पूर्ण रूप से हो गया, सारा कुछ मैच कर रहा था ना। वहां पे भी 3 टर्म है, यहाँ पे भी 3 टर्म है, वहां पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब टैली कर गया तब क्या सोचना है, जिस फॉर्म में लिखा हुआ तोड़ के रख देते हैं इसको भी हम लोग। तो देखिए पहले को क्या किया है, पहले टर्म को उठाया स्क्वायर कर दिया, हम भी पहले टर्म को उठाएंगे और क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, कर दिया। इसने भी दूसरे टर्म को उठाया स्क्वायर कर दिया, हम भी स्क्वायर करेंगे भाई। उसने भी तीसरे टर्म को उठाया स्क्वायर कर दिया, हम भी कर दिए भाई। अब इसने क्या किया है, 2 लिखा है, हमने भी 2 लिख दिया। फिर इसने पहला टर्म उठाया, हम भी पहला टर्म उठा लिए। इसने फिर दूसरा टर्म उठाया, तो हमारे पास भाई 2y है, हम 2y उठाएंगे। प्लस फिर इसने 2 लिखा है, हमने भी 2 लिख दिया। फिर इसने दूसरा टर्म उठाया है, दूसरा टर्म उठाया मैंने। फिर 4z तीसरा टर्म है हमारा। फिर इसने 2 लिखा है और तीसरा टर्म उठा लिया, अरे वाह। फिर उसके बाद पहला टर्म। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही है। पॉइंट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो आप ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लीकेशन को, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर होगा, और 4z का स्क्वायर का कितना होगा, 16z स्क्वायर होगा। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 2 4x और y 4xy। ओके, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16z। तो y भी तो था, तो पहले y फिर z, क्योंकि पहले y आता है अल्फाबेट में, फिर z आता है। ओके, इसका भी ध्यान देंगे आप लोग। 2 इंटू 4 8 और z इंटू एक्स, तो एक्स जेड होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक्स जेड होगा। आप हमेशा इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हमने पूरा फैक्टराइज कर, पूरा एक्सपेंड कर लिया। अब कुछ करना था इसमें नहीं, तो सिंपल नोट कर लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से अगर क्वेश्चन करेंगे ना तो आसानी से समझ में भी आएगा आपको। क्वेश्चन दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, देखिए अब थोड़ा सा जब आप टैली करेंगे ना, तो आप जब टैली कर रहे हैं तो आपको दिख तो रहा है सब कुछ मैच कर रहा है, लेकिन इसके मिडिल टर्म के साथ प्लस था, इसके मिडिल टर्म के साथ वाई
माइनस है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो बताऊंगा आप ध्यान से देखेंगे उसको, ठीक है, कि क्या करेंगे हम लोग कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे उसने किया वैसे वैसे करो। पहला 2x दिया है तो 2x नोट करो और उसका स्क्वायर मार दो, मार दिया। फिर इसने प्लस लिखा, प्लस लिख लो। फिर इसने क्या किया, दूसरे टर्म को उठाया है, स्क्वायर कर दिया। तो अब ध्यान से सुनो, दूसरे टर्म को उठाया ना तो हम साइन जितना है सब लेके चलेंगे इसके साथ, माइनस वाई लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर जेड का स्क्वायर कर दूंगा, कर दिया मैंने। अच्छा ब्रैकेट डाल दूं, ठीक है डाल दिया भाई। फिर प्लस 2 लिखा था इसने, 2 लिख दिया। फिर पहला टर्म ये नोट कर रहा था, पहला टर्म नोट कर दिया। फिर दूसरा, दूसरा तो यहाँ माइनस है सर, माइनस नोट कर दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, जेड है, ओके। प्लस नेक्स्ट थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ओके। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या होगा, माइनस y का स्क्वायर क्या होगा। माइनस y का स्क्वायर अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखेंगे हम लोग माइनस y। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस तो हो गया, कोई बात नहीं। y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए y स्क्वायर लिख दिया भाई। z का z स्क्वायर होगा, ओके। अब देखिए मैंने गलती से प्लस लिख दिया है, मैं इरेज करूंगा इसको। 2 इंटू 2 4 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो -4 हो गया। और x और y एक्स वाई, ओके। फिर अगले में आते हैं, 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, तो क्या हो जाएगा, -2 वाई जेड, ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस में लिखा क्योंकि कोई माइनस था नहीं वहां पे, ओके। और यहाँ पे मैंने गलत 2x यहाँ पे 2y लिख दिया था, तो देखिए यहाँ पे 2x होगा। देखिए यहाँ पे 2x था, मैंने y लिख दिया था, गलत हो गया था। 2 इंटू 2 4 हो गया, और x इंटू जेड एक्स जेड हो गया, ओके। तो ये आपका क्या रहा, दूसरे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसका एक्सपेंडेशन इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से कुछ उसको एक्सपेंड हम लोग करेंगे। आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट अब कुछ करेगा नहीं, हर क्वेश्चन में क्या करेगा, अल्टरनेट करेगा। ये निगेटिव साइन है जो ना, आगे पीछे करता चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप फार्मूले को ध्यान से एकदम रट जाएंगे, आपको एकदम फटाक से आता हो, जैसे आपको दिखे तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए कि ये फार्मूला क्या है और इसका एक्सपेंडेशन क्या हो सकता है, ओके। तो देखिए थर्ड पार्ट हमारा दिया हुआ है, थर्ड पार्ट दिया है हमारा -2x प्लस 3y प्लस 2z दिया, आई थिंक, हाँ 2z दिया है, का स्क्वायर दिया है, ओके। अब देखो पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, आपकी बार यहाँ कर दिए, तो क्या बिगड़ेगा हमारा भाई, हम तो पूरा फार्मूला रट के बैठे हुए हैं, नहीं तो -2 लिख लिया, x लिख लिया, स्क्वायर कर दिया भाई। पहले का स्क्वायर किए, तुम भी हम भी कर दिए। फिर दूसरे कर रहे हो, चलो हम भी करेंगे। फिर तीसरे कर रहे हो, तीसरे कर देंगे, कर दिया। प्लस 2 इंटू पहला नंबर लिखा है x, तो हम x वाले लिखेंगे -2x। फिर इसके बाद y लिखा है, y यानी 3y था हमारे पास, चलिए। फिर 2 लिखा, 3y लिखा, और फिर 2z है हमारे पास। फिर अगला है 2z इंटू -2x है। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, इधर ना लिख करके मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 2z और ब्रैकेट में -2x, क्योंकि लास्ट टर्म था। थोड़ा सा मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बहुत दूर चला जा रहा है। 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया भाई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ये लग रहा है बोल्ड मार्कर चल नहीं रहा है, चलिए। इसके बाद आते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो जाता है। चलिए इतना तो क्लियर हो जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 हो गया, 4 इंटू 3 किया तो 12 तो हो गया हमारे पास। मगर यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे एक प्लस है, तो भाई डेफिनेटली माइनस आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या बनाते हैं, माइनस ही बनाते हैं। और x और y है तो एक्स वाई लिख लिया। देखिए आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस दिया हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2 इंटू 3y इंटू 2z। अच्छा 2
इंटू 3 6, 6 2 जा 12 लिख लिया। अब y आया और z आ गया क्योंकि y और z था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 4, अब 4 2 जा 8 हो गया, और x था और z था तो x z लिख दिया। हमारे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस क्यों लिखा गया है, तो माइनस ही होगा। ओके, समझ में आया कैसे हो रहा है क्वेश्चन? कोई दिक्कत? सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। इसके फोर्थ पार्ट, लगता है बोल्ड मार्कर थोड़ा सा खराब हो रहा है। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारा है 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर है, ये है। ठीक है, तब देखिए अब दो जगह माइनस है। ठीक है, टैली जब हम कर रहे हैं तो दो जगह माइनस पा रहे हैं, वहां पे दोनों जगह प्लस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वही काम करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे माइनस को, काम बनता रहेगा। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर किया तो पहले का स्क्वायर कर लो आसानी से, दूसरे किया दूसरे भी कर लो, बस ब्रैकेट में डालते जाओ। माइनस है तो ब्रैकेट में उठा के डाल दो। यहाँ पे माइनस सी है तो माइनस सी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 लिखेंगे, पहला वाला लिखना था 3a लिखा, दूसरा लिखना था माइनस 7b है, 7b लिख दिया। चलिए, फिर इसके बाद क्या है, 2 है, फिर माइनस 7b है, फिर क्या है माइनस सी है। चलो बहुत अच्छा, और थर्ड वाला पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जा रहा है। 2 इंटू माइनस सी है, और उसके बाद क्या आएगा 3a आएगा, क्योंकि z वाला टर्म होता है और x वाला टर्म होता है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये माइनस कहाँ गया, तो पिछले क्वेश्चन में याद करिए तो यहाँ पे क्या था, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। चलिए लिख लिया, c का स्क्वायर क्या होगा, माइनस c का स्क्वायर है तो c स्क्वायर होगा। ओके, 2 इंटू 3 6, 6 7 जा बताइए 42। बहुत अच्छा, a बचा और b बचा, a और b लिख दिया। हमारे यहाँ तो देखिए थोड़ा, तो क्या है माइनस है, माइनस लगा दीजिए भाई। फिर अगले पे बढ़ते हैं, 2 7 जा 14 है, 14 लिख दिया। माइनस और माइनस प्लस होता है तो प्लस लिख दीजिए। b है और c है तो b और c लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो पहले ही माइनस लगा लीजिए। 2 इंटू 3 6 हो गया, और a है और c 6ac। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ ज्यादा ही पार्ट है, पांचवा और छठवां पार्ट भी अभी बचा है। ठीक है, 4 पार्ट हो गया, 2 पार्ट अभी बचा हुआ है, तो ये थर्ड पार्ट ओवर हो रहा है आपका। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन का पांचवा पार्ट। बताइए, क्वेश्चन से ज्यादा पार्ट हो गया है इसमें। -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए फिर फंसाया, आपकी पहले वाले में आगे था, बीच में आया, किनारे आया, आखिरी दोनों था, अब किनारे किनारे वाला दे रहा है। चलिए उसी के साथ मैं इसको भी इरेज ही कर लेता हूं। चलिए देखते हैं, दिया कंपेयर करें तो। अच्छा, कंपेयर करने का क्या मतलब है, जब हम लोग को एकदम याद ही हो चुका है फार्मूला, अब क्या कंपेयर करें इसको। चलिए, तो -2x का होल स्क्वायर कर लिया। चलिए भाई अगला कर लेते हैं 5y का स्क्वायर। इसके बाद कुछ सोचना नहीं है, बस जो माइनस दिखे उसको ब्रैकेट में उठा के डालते चले जाओ। ठीक है, पढ़ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू -2x, और b तुम्हारा लिखना था। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, बहुत दूर चला जा रहा है, इधर करते हैं। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 5y माइनस 3z प्लस 2 इंटू -3z, फिर बचा क्या -2x। ओके, अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर हो गया। चलिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25y स्क्वायर हो गया। 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 2 जा 4 इंटू 5 20 तो हो गया भाई, और x और y x y, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, क्या होगा माइनस होगा। ओके, फिर इस पे आते हैं 2 इंटू 5 6, 2 इंटू 5 10 हुआ, 10 इंटू 3 30 हो गया।
वाई और जेड हो गया, बचा क्या, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, माइनस और माइनस प्लस होगा, चलो लगा दिया प्लस, 2 इंटू 3 6, 6 2 जा 12 एक्स जेड। ओके, देखिए तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया, एक्सपेंड भी कर लिया, 3 था उसको 6 बना दिया हमने, अब कितना एक्सपेंड करें। अब आते हैं छठवां पार्ट जो है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है, अपॉन में करके 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 दे दिया है, का स्क्वायर दिया है, ये बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है, हम छोटा लगा रहे थे, ठीक है। चलिए सिमिलर इसी की तरह हम एक्सपेंड करेंगे इसको भी, ठीक है। तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस 1/2b का स्क्वायर। अच्छा कुछ भूल गया हूँ, अच्छा माइनस बोल रहा था, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप याद कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। फिर आखिरी 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b, हम भी याद कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, 2ab भी हो गया, तो 2bc करो भाई, 2 माइनस 1/2b और c क्या है 1 है, चलिए इंटू इंटू 1 c इंटू a 1/a 4a। ओके, ब्रैकेट में कर देते हैं, अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16a स्क्वायर हो गया, चलिए 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4b स्क्वायर हो गया। ओके, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, चलिए अब देखिए इस 2 से इस 2 को कट कर दीजिए, तो क्या हो गया, माइनस a और b था अपॉन में 4 था, लिख लिया। इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, माइनस b इंटू 1 कितना होता है माइनस b होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस 2 से इस 2 को कट कर देंगे तो 4 को कट करेंगे तो 2 आएगा भाई, तो क्या हो गया प्लस a/2 हो गया। ओके, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अगर और करना चाहते हैं तो कुछ मत करिए भाई, सबका एलसीएम उठाइए 16। अब यहाँ पे कितना है भाई 16 नीचे है तो a स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 4b स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 16 लिख दो, यहाँ पे 4 था तो माइनस 4a भी लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 16 भी लिख दो, और यहाँ पे 2 था तो कितना हो जाएगा, ये 9 मत समझ लीजिएगा भाई आप लोग, a ही है ये, तो ये क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा। आप इस तरीके से भी चाहे तो कर सकते हैं, या चाहेंगे तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।